गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं कप्तान सिंह स्मार्ट विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं विज्ञान विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि क्लास 8 के एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस के विषय में हम लोग आज संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम अपने सिलेबस के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। तो हम आप सबको थोड़ा सा अपने इस लोगों पे लिखी हुई एक बात को बताते हैं कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ, मदद हमारी मंजिल हो आपकी। प्यारे बच्चों, मैं आपका मदद कर सकता हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसमें मैं आपका मदद करूंगा। इसलिए आप सबसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। प्लीज लाइक एक तो हमारे लिए बनती है, आपके लाइक से मैं एक उत्तेजना मेरे अंदर आती है, पढ़ाने की एक अलग से एक एक्साइटमेंट होता हूं कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए हम अपने सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए ये जो मेरा क्लास 8 का सिलेबस है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 8 में जो हम लोग आज सिलेबस के विषय में पढ़ेंगे, वो भी सब्जेक्ट यानी कि विषय विज्ञान जो मेरा ये विज्ञान सब्जेक्ट है। देखिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विज्ञान होता क्या है। मैंने कहा कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा, तो विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक वि और दूसरा विज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट। किसी वस्तु या घटना के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आप लोगों को हमारी द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होगी, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी किसी भी टॉपिक से आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कीजिए। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु अथवा घटना के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपको विज्ञान की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने सिलेबस पे, यानी पाठ्यक्रम। मेरा जो क्लास 8 में विज्ञान विषय में पाठ्यक्रम है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। आप सब अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको अपने एग्जाम में मार्क्स बढ़िया मिलेगा, यानी कि आप नंबर बढ़िया प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने बुनियादी तौर पे, आप क्लास 8 में है, अपने बुनियाद है आपकी बेस है, आप इसको भूलिएगा मत। आप ये मान लीजिए कि हम इसे यहीं से आप अपना मेहनत करना चालू कर देंगे तो हमें आगे चल के हमारी जितनी भी हाईलाइट पढ़ाई यानी कि जितनी बड़ी पढ़ाई होगी उस पर हमें कोई समस्या नहीं होगी। आप चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइए, चाहे कहीं भी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, अगर आपकी ये जो साइंस है आपको बहुत ही अहम योगदान देती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस चैप्टर को, इस सिलेबस को आप लोग कंठस्थ कीजिए कि हमको क्लास 8 में क्या पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर मेरा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। लिखा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल को कैसे उत्पादन किया जाता है, फसल का कैसे उत्पादन किया जाता है, कौन सी फसल कब उत्पादन की जाती है, किस प्रकार से की जाती है और किसका उत्पादन कितना अच्छा होगा, कब हम उसमें क्या डालें, कौन सी उर्वरक शक्ति मिलाएं, क्या कैसे भी कब पानी दें, जो भी सिस्टम होगा फसल उत्पादन करने में, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। जब हम इस टॉपिक को यानी सिलेबस को पहले एक बार देख लेते हैं, जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक छूटे नहीं पाएगी। आप सब हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए प्रबंध, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसका प्रबंध कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, इसके विषय में हम लोग उसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है सूक्ष्म जीव, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, बिल्कुल छोटे जीव। जैसे देखिए पानी में जो कीड़े रहते हैं दिखाई नहीं देते, किसके, जब उसको हम लोग कैसे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे। और जो भी कीड़े होते हैं हमारे फसल को नुकसान करते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं फसल की पत्तियों को काट देते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम रहेगी सूक्ष्म जीवों के विषय में और उसके मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उन पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज्म फ्रेंड्स एंड यह होगा प्यारे बच्चों, यह क्या होगा, यह फ्यू, ठीक है। तो
अगला जो मेरा चैप्टर है संश्लेषित, संश्लेषित। यहाँ देखिए बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संश्लेषित, ये संश्लेषित इस टाइप से होगा, ठीक है। संश्लेषित, संश्लेषित रेशों एवं प्लास्टिक। अब बच्चों आप सबको इंग्लिश, इसलिए मैं बताता हूं कि आप इंग्लिश ही बहुत बहुत मोस्ट है। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक, आज दुनिया प्लास्टिक लोग देख रहे हैं, हम लोग फाइबर वाला चप्पल स्लीपर पहन रहे हैं, फाइबर का बर्तन यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ही चीज, यानी फाइबर का उपयोग, उसका उपयोग, उसका नुकसान, और रेशे का उपयोग, रेशे से नुकसान, जो भी जितने भी चीजें हैं रेशे का महत्व, सब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पदार्थ, धातु और अधातु। मिनरल, मिनरल की स्पेलिंग यहाँ देखिए, मिसप्रिंटिंग हो गई बच्चों। मिनरल, मटेरियल, पहले देखिए मटेरियल, सॉरी मिनरल नहीं होगा, मटेरियल। खनिज नहीं है, खनिज होगा होता था तो मिनरल बोला जाता है, यानी पदार्थ को मटेरियल कहा जाता है। MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल, मेटल, यानी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसके विषय में हम आप लोगों को बिल्कुल एकदम इजी से एग्जांपल देके परिभाषा डेफिनेशन दूंगा, आपको माइंड में सेटअप करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। अब मेटल, धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, कितने धातु होते हैं, कितने आधातु होते हैं, आपको सेकंडों में याद हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आएगा। यौगिक क्या होता है, इसी में सब रहेगा। संयोजी पर जो भी समस्या है हम समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, तो इंग्लिश में पदार्थ को मटेरियल कहते हैं, और धातु को मेटल कहते हैं, और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। बच्चों इंग्लिश को भी आप लोग सीखिए, इंग्लिश लर्न कीजिए। अब देखिए अगली जो टॉपिक है, कोयला। कोयला क्या होता है, हम लोग कोयला देखे भी, इसमें चारकोल कोयला कितने प्रकार होता है, कौन सा अच्छा कोयला होता है, इसके विषय में हम आप सबको संपूर्ण चर्चा करवाएंगे, और साथ में इसको सिखाएंगे भी, लर्न कराएंगे। नेक्स्ट इसी में जो है पेट्रोलियम, कोल, कोयले को इंग्लिश में कोल कहा जाता है, और पेट्रोलियम को तो पेट्रोलियम ही कहा जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, और पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल, बेहतरीन पेट्रोल कौन है, हेलीकॉप्टर में कौन सा पेट्रोल, मतलब जो भी है हम समझ रहे हैं। आप लोग समझ, कमेंट आप करें, हमको समझ में आ रहा है क्या बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो हाँ ठीक है ना। हमको पढ़ना क्या है, हम वही आपसे बताना चाहते हैं कि हमको 8th में, क्लास 8th में एनसीईआरटी सिलेबस मेरा क्या है, हम आप सबके समक्ष ये रख रहे हैं। आप लोग इसको देखिए और उसी के रिगार्डिंग अपना सिलेबस पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट मेरी टॉपिक है दहन एवं ज्वाला, कंबस्टन एंड फ्लेम्स। कंबस्टन, दहन, दहन हो गया, दहन तो मतलब खत्म हो, दहन क्या होता है, लोग कहते हैं यार ये दहन हो गया, ये ज्वाला, ज्वाला मतलब क्या, ज्वाला, बहुत आग बहुत ज्वाला के साथ जल रही है, इनके अंदर बहुत ज्वाला है। ये जो भी प्रॉब्लम है हम आप सबके समक्ष रखेंगे। प्रॉब्लम नहीं है यार, ये मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं कहते, हम अपना कॉन्सेप्ट रखेंगे और आपको समझ में आएगा। आप जो है मेरे साथ बने रहिए, बस मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप हाँ बने भी रहेंगे। देखिए जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुएं आखिर में रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बिल्कुल आराम से इजीली इसको समझेंगे, 1 सेकंड में इसका आंसर देंगे और समझ जाएंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन होता क्या है, मनुष्यों में जनन कैसे होता है, जानवरों में कैसे होता है, पेड़ों में कैसे होता है, मैं आपको सबके समक्ष संपूर्ण चर्चा करूंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और अपने चैप्टर के विषय में समझिए पहले, ठीक है। अगला लिखा जो किशोरावस्था की ओर, टू एडोलसेंट, ठीक है, किशोरावस्था, मेरा जो किशोरावस्था है इसकी ओर क्या होगा, कैसे होगा, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। बल तथा दाब, बल तथा दाब, देखिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट है, बल तथा दाब। अब देखिए मैंने आप सबको जो भी बताया उसके विषय में समझना है। नीचे ये फिजिक्स का पार्ट है, इसको बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और दाब को प्रेशर कहते हैं। बल तथा दाब किसे कहते हैं, बल क्या होता है, देखिए जैसे बल, जैसे मैं मान लीजिए तरबूज लिया, मान लीजिए तरबूज लिए हैं और उसको हमको कुछ करना, क्या करना, काटना हो, क्या करना हो, काटना हो, तो हम लोग चाकू लेंगे, उस पर रखकर उस पर बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तरबूज कट जाएगा। यानी कि अब डिफिनेशन मैं बताता हूं, देखिए परिभाषा, बल क्या है,
किसी वस्तु पर बल लगाया, मैंने बल लगाया, वस्तु क्या कर गई, अपनी अवस्था या तो वेग में क्या कर गई, परिवर्तन कर गई। किसी वस्तु पर मैंने बल लगाया, बल के द्वारा वस्तु क्या हो गई, उसके वेग अथवा अवस्था में परिवर्तन हो गई। तो हमने कहा मैं बल लगा दिया भाई, ठीक है। देखिए बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था अथवा वेग में क्या कर जाती है, परिवर्तन कर जाती है, इसी को बल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको तरबूज लिया था, ठीक है। एक तरीका और है, देखिए तरबूज को हम लोग हाथ में ले लें, उस पर बल लगाए, ऐसे दबाएं, पुश करें, ऐसे पुश करें, बल लगाएंगे तो मैंने बल लगाया, जब ज्यादा बल लगाया तो क्या हुआ, तरबूज फट गया, टूट गया, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन कर गया। तो आई बात ना, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था अथवा वेग में परिवर्तन कर जाती है, उसी को बल कहते हैं। स्प्रिंग को हम लोग पकड़ के खींचते हैं, अपनी अवस्था में क्या कर जाती है, परिवर्तन कर जाती है। यानी तमाम एग्जाम्पल है मैं आपको समक्ष रखूंगा, आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको बल की डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, ठीक ना। और अब आते हैं दाब। दाब क्या होता है, दाब देखिए, दाब होता क्या है, बिल्कुल इजी है। दाब प्रेशर, दाब होता क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए वही तरबूज पे अगर हम लोग चक्कू ऐसी रहे जिसका धार क्षेत्रफल यानी कि चौड़ी हो, चक्कू चौड़ी हो यानी धार जो धार होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, जब दाब कम लगेगा तरबूज नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब, जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, जब दाब ज्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिक तरबूज कट जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, साइकिल हम लोगों ने देखा है, साइकिल देखिए, किसी साइकिल में मोटा टायर लगा होता है, किसी में पतला टायर लगा होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर टायर मोटा है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगता है। देखिए इसका मतलब है कि ये व्युत्क्रमानुपात है। क्या होता है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात होता है। प्रेशर ऑटोमेटिक इसके व्युत्क्रमानुपात होता है क्षेत्रफल के, एरिया के। क्षेत्रफल का उल्टा कौन होता है, दाब। अगर क्षेत्रफल आपका ज्यादा है तो दाब कम लगेगा। इसलिए देखिए मोटे टायर वाली साइकिल कम स्पीड चल पाती है, क्षेत्रफल ज्यादा रहता है तो दाब हम लोग बल लगाते हैं, लेकिन जब दाब लगता ही नहीं तो साइकिल क्या करती है, स्लो चलती है। इसलिए पतले टायर की साइकिल रेसिंग साइकिल कही जाती है। देखिए पतला टायर होगा तो क्षेत्रफल का कम होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगी, जब दाब ज्यादा लगेगा तो साइकिल की स्पीड ज्यादा होगी। आई होप कि आपको दाब का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब इसकी डिफिनेशन मैं बताता हूँ, परिभाषा, दाब की परिभाषा क्या होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ध्वनि, साउंड। क्या है, साउंड्स यानी ध्वनियां। अब इसमें तरंगे होंगी, कौन तरंगे होंगी, सब यांत्रिक तरंगे, चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, तो और आवृत्ति, आवर्तकाल, जो भी इसमें ये चैप्टर बहुत ही, जितने भी मैंने आपके सिलेबस में आप चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि मैं आर्ट का नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए बिल्कुल कंठस्थ करके पढ़ूंगा कि मेरे जीवन में हर जगह उपस्थित रहेगा और मिलेगा। मैं अपना पढ़ाई करूंगा ही तो ये मिलेगा ही। इसलिए आप लोग इसको क्लास 8 मत मानिए, आप अपना ये बुनियाद मानिए कि इसको हमको पढ़ना ही है और कंठस्थ करना ही है। अब देखिए इसी अगली टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जब विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना, हम इसके विषय में आएंगे। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ठीक, और इस पे रासायनिक प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक। अब देखिए इसी में एक आएगी बैटरी, डिफिनेशन छोटी सी आएगी। बैटरी क्या है, बैटरी। हम आपको बैटरी ये सब बिल्कुल लगभग इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देख लेंगे तो आपको 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बैटरी क्या होती है, हम लोगों के घर में बैटरी रहती है जिसे टॉर्च कहते हैं, रहती है। उसमें देखिए एक सेल होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 भी होता है,
ठीक है ना। तो बस परिभाषा, बैटरी क्या होती है, यानी बैटरी की परिभाषा होता है सेलों के, सेल देखिए, सेल याद कीजिए, घर में जो सेल होते हैं, सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहा जाता है। आई होप कि आपको बैटरी की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। बच्चों आप माइंड ज्यादा मत लगाइए, बस समझिए घर में बैटरी है, कैसे है, ऐसे है, यानी कि 1 2 3 4 सेल वाली जो होती है, यानी सेलों का संयोजन कर दिया जाए उसी को ही बैटरी कहा जाता है। ठीक है ना। अगली टॉपिक देखिए, हमारे द्वारा बताई गई बातें आप सबको यदि समझ में आ रही है तो इस हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल इवेंट्स, जो हमारे द्वारा हमारी इस प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं उस पे हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हम सब मोमबत्ती का जलना, हाँ बिल्कुल हम समझ रहे हैं भाई, आपको समझ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बताइए प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्ला जी एकदम सही बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, जलना और पिघलने में दोनों में फर्क है, अब बता दीजिए, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मैं बताऊंगा कि ये जो बल्ब का जलना क्या है, ठीक है ना, दूध का फटना, दूध से दही का बनना, ये जितने भी बातें हैं, जंग लगना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सब परिवर्तन आपको हम बताएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। आप अब देखिए एक छोटी सी बात है, आप परिवर्तन में घबरा रहे हैं, भौतिक परिवर्तन में आपको डिफिनेशन बताता हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं यार। भौतिक परिवर्तन यानी अवस्था, जिस अवस्था में रहे बदले फिर उसी अवस्था में आ जाए, यानी अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर जाए, उस क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा, जहां जहां दिखे आप समझ जाइए क्या है, भौतिक परिवर्तन है, आपको समझ में आया होगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अपनी मूल अवस्था को प्राप्त ही न करे, ज्यों का त्यों बिगड़ जाए। जैसे मोमबत्ती का जलना, मैंने कहा ना मोमबत्ती का जलना, अब बताइए मोमबत्ती जल गई है, क्या धुएं से मोमबत्ती दोबारा बनेगी, नहीं बनेगी। यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपनी वो मूल अवस्था को न प्राप्त कर पाए, वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। अब कोई लॉजिक बची है क्या, बात खत्म। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अब तो आपको समझ आ गया होगा ना, बिल्कुल हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगला जो मेरा टॉपिक है क्या है, प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश बच्चों, प्रकाश लाइट क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक ना। प्रकाश ऊष्मा का रूप होती है, हीट, टेम्परेचर, हम बॉडी मापते हैं, ये कितना मेरा बॉडी टेम्परेचर है, देखो कितना हीट है, ऐसे से हम लोग चेक करते हैं ये कितना हीट है, ये बोर्ड पे कितना टेम्परेचर है, थर्मामीटर से हम लोग अपना क्या बुखार मापते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम प्रकाश जब पहुंचेंगे, प्रकाश में क्या क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कब होता है, अपवर्तन कब होता है, क्रांतिक कोण कब बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, इसमें जो भी है सिस्टम सब कुछ हम, और वो बादलों का बनना किसके कारण होता है, ठीक है, जो भी है जितने भी हैं सब टॉपिक आपको हम बताएंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। एकदम 100% मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी बातों को सुनिए, आप भी वैसे बोलने का प्रयास कीजिए, आपको फिजिक्स यानी साइंस आपको एकदम तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है तारे एवं सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम। तारे, वायुमंडल में हम लोग तारे, आकाशीय पिंडों में हम लोग तारे देख रहे हैं, ये जितने भी तारे हैं, कौन नजदीक है कौन दूर है, और कौन किसके पास है, किस तारे के पास है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, किसमें क्या गुण है, मैं आप सबको सब कुछ संपूर्ण तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग बने रहिए। पहले सिलेबस तो हम लोग जान ले। देखिए अगला है वायु में थोड़ा सा ये देखिए छोटा हो रहेगा ऐसे, ठीक है। वायु क्या है, वायु तथा जल का प्रदूषण, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। जल का प्रदूषण, जल में कैसे प्रदूषण होता है, किसके कारण होता है, क्यों हो जाता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए होता है सब लोग, अब आज
कारखाने चल रहे हैं, उनकी गंदा अपशिष्ट पदार्थ जो उनका बह रहा है नदियों में जा रहा है, हम लोग उसी नदी में, मतलब तमाम बातें हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ आ रहा होगा। तो ये सब हम चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसी से मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको विज्ञान की डिफिनेशन बताया हूँ और थोड़ा सा विज्ञान का प्रकार बताता हूँ। विज्ञान के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान 3 प्रकार के होता है, हम लोगों को सिलेबस में जो है बस उतना जानते हैं। पहला मान लेते हैं भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरा रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तीसरा जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। अब देखिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? फ्यूसिस। किससे? फ्यूसिस, याद कर लीजिए, फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द की हुई थी? भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति, यानी नेचर। नेचर, ठीक है ना। इसके जनक कौन है? आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन, ठीक। अब देखिए, पूरी बातें समझ में आ जाएगी आपको। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया, किस शब्द से? कीमिया। किस शब्द से हुआ था? कीमिया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है काला रंग। क्या होता है? इसका मतलब क्या है? काला रंग, ठीक है। इसके जो जनक थे कौन थे? लेवेसिए। लेवेसिए, ठीक है। अब जीव विज्ञान का जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? जूलॉजी। जूलॉजी, इस जूलॉजी किससे उत्पत्ति हुई थी? जूलॉजी। इसका मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। इसके जनक कौन है? अरस्तु। अब देखिए, मैं आपको एक बार में इन तीनों डिफिनेशन बताता हूँ। विज्ञान की डिफिनेशन मैं आपको बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा इस पे विज्ञान एक बार बताता हूँ। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु या घटना के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है। जैसे विज्ञान में एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे घरों में सामान, घरों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाए कोई सामान, तो हम लोगों को एक जानकारी प्राप्त होगी, उसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल, लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तकें रखी होती है। प्रयोगशाला है, उसमें प्रयोग करने वाले इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। उसको क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए और कहा जाए कि ये हमको जानकारी है कि ये यहाँ रखा है, वही जानकारी क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान। विज्ञान के प्रकार में भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? फ्यूसिस। फ्यूसिस से उत्पत्ति हुई थी। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। विज्ञान की, अब देखिए, भौतिक विज्ञान की परिभाषा में बताता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसके जनक आइंस्टीन जी है। आइंस्टीन का पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब देखिए, और अब आती है बात रासायनिक विज्ञान। अब रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया शब्द से होती है। कीमिया शब्द से हुई है, जो कि इसका मतलब है क्या? काला रंग। यानी काला रंग कब होगा? जब धातु होगा, कुछ भी, यानी तत्व होंगे ना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों का अध्ययन किया जाए, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लॉरेंट लेवेसिए जी हैं, ठीक है ना। मैंने उनका पूरा नाम भी आप सबके समक्ष रख दिया। अब जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके जनक अरस्तु जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक किसी एक वैज्ञानिक को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर वैज्ञानिक अपना अपना योगदान दिए हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं, वो है गैलीलियो जी। कौन है? गैलीलियो जी, ठीक है ना। अब आप सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, विज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंट है। विज्ञान और विज्ञान, देखिए, विज्ञान का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि सत्य की खोज। सत्य की खोज, विज्ञान का मतलब। और विज्ञान और विज्ञान में अंतर, मैंने कहा ना, किसी भी वस्तु घटना की जानकारी के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। हाँ, बात सही है, लेकिन ज्ञान होता क्या है इसके विषय में, और विज्ञान होता क्या है, तो हम बताते हैं। विज्ञान क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य की खोज। जैसे ट्यूबलाइट, ये वॉच, ये लाइट पेन, ठीक ना।
ऐसे ही कोई भी जिसकी हम खोज सत्यता यानी सत्य की खोज करें, ठीक है ना। और विज्ञान क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। विज्ञान फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव, हमको अनुभव हो जाए क्या, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ये लाइट पेन है, ये वॉच चल रही है। इसी तरीके से हम आप सबको विज्ञान किन दो शब्दों से मिला है, इसको भी बताते हैं। वी और विज्ञान। वी का मतलब है विशेष, वी का मतलब है विशेष, विज्ञान का मतलब विज्ञान यानी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक। अब विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? किस शब्द? लैटिन शब्द है वो। लैटिन शब्द का नाम है साइंटिया। क्या नाम है? साइंटिया। साइंस SCIENCE, साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया किससे हुआ है? साइंटिया से हुआ है, साइंटिया से हुआ है, ठीक है ना। और साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, सायरे और सेंटिया, ठीक ना। आई होप कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष आपके चैप्टर के द्वारा उपस्थित हूँगा, चैप्टर लेकर आऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपका पहला भी चैप्टर मैं लेके आऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। आपको पूरी मैं डिफिनेशन समझाऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको थ्योरी इतने तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में सेटअप करवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए आज सबसे मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, बच्चों, प्यारे बंधुओं, धन्यवाद।